नमस्कार। आज हम सरकार की कुछ बहुत ही जरूरी योजनाओं को समझने वाले हैं, लेकिन एक बिल्कुल अनोखे तरीके से। सोचिए, एक ही तस्वीर के जरिए हम पूरी कहानी को समझेंगे, बिल्कुल एक पहेली की तरह। और ये पहेली हमें ले जाएगी एक्सपोर्ट, वेलफेयर और टेक्नोलॉजी की दुनिया में। तो सवाल ये उठता है कि एक शिपिंग कंटेनर, एक हेल्थ क्लिनिक और एक राशन की दुकान, इन तीनों में भला क्या कनेक्शन हो सकता है? मतलब ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई कैसे हैं? असल में ये तीनों ना एक ही तस्वीर के अलग अलग हिस्से हैं, और जब ये जुड़ते हैं तो ये मॉडर्न इंडिया के बड़े बड़े एम्बिशंस की कहानी बताते हैं, एक्सपोर्ट्स, वेलफेयर और टेक्नोलॉजी की। तो चलिए इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं, और शुरुआत हम करेंगे उस शिपिंग कंटेनर से। तो ये रहा हमारी पहेली का पहला टुकड़ा, ये शिपिंग कंटेनर। ये हमें सीधे उन सरकारी स्कीम्स की तरफ ले जाता है जिनका एक ही मकसद है, भारत के एक्सपोर्ट्स को पावर देना। देखिए, इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं, खासकर जो छोटे और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, जिन्हें हम एमएसएमईज कहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? ग्लोबल मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियों से कंपटीशन। जाहिर है, उनके पास अक्सर पैसों और दूसरे रिसोर्सेज की कमी होती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये दो स्कीम्स हैं जिनका लक्ष्य एक ही है। पहली है क्रेडिट गारंटी स्कीम। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की है और इसका काम है एक्सपोर्टर्स को बिना कुछ गिरवी रखे लोन दिलवाना। और दूसरी है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री चलाती है। ये सिर्फ पैसा नहीं देती, बल्कि ब्रांडिंग, पैकेजिंग, टेक्नोलॉजी जैसी हर जरूरी चीज में मदद करती है, ताकि हमारे एक्सपोर्टर्स दुनिया में किसी से पीछे ना रहें। और एक बात, इन स्कीम्स का लक्ष्य कोई छोटा मोटा नहीं है। सरकार का एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है, इंडियन गुड्स के एक्सपोर्ट को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाना। ये स्कीम्स उसी बड़े सपने को सच करने का एक जरिया है। चलिए अब पहेली के दूसरे सुराग पर चलते हैं। तस्वीर में जो हेल्थ क्लिनिक के बाहर महिलाओं की लाइन लगी है ना, वो हमें सोशल वेलफेयर यानी सामाजिक कल्याण से जुड़ी स्कीम्स की ओर ले जाती है। और यहां हम बात कर रहे हैं स्वस्थ नारी सशक्त परिवार इनिशिएटिव की। और जानते हैं, इस पहल ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 3 करोड़ से ज्यादा, जी हां, 3 करोड़ से ज्यादा डिजिटल रजिस्ट्रेशंस हुए हैं हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए। ये नंबर दिखाता है कि कितने बड़े स्केल पर महिलाओं के हेल्थ की जांच की गई। तो सवाल है कि इस स्कीम का मेन फोकस क्या है? देखिए, इसका मकसद है महिलाओं में जो आम हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे एनीमिया यानी खून की कमी, या फिर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और ब्रेस्ट कैंसर, इन सब का जल्दी से जल्दी पता लगाना। क्योंकि अगर बीमारी शुरू में ही पकड़ में आ जाए तो उसे गंभीर होने से रोका जा सकता है। इससे सिर्फ महिलाओं की जान ही नहीं बचती, बल्कि पूरा परिवार स्वस्थ और खुशहाल रहता है। वेलफेयर को बात चल ही रही है, तो ईपीएफओ यानी एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी भी एक पहल है। इसमें क्या है कि कंपनियों को एक तरह से एक मौका दिया गया है कि वो अपने कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में रजिस्टर करवा लें, और वो भी बहुत छोटी सी पेनाल्टी देकर। इसका सीधा फायदा वर्कर्स को मिलेगा, जिन्हें प्रोविडेंट फंड जैसे जरूरी बेनिफिट्स मिल पाएंगे। चलिए अब आते हैं तस्वीर के तीसरे और आखिरी हिस्से पर, राशन की दुकान। ये हमें सरकार के उस एफर्ट की तरफ ले जाता है जिसका मकसद है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस को टेक्नोलॉजी की मदद से पूरी तरह से मॉडर्न बनाना। देखिए, पीडीएस के साथ पुरानी दिक्कतें तो हम सब जानते हैं। अनाज बर्बाद हो जाता था, बीच में ही गायब हो जाता था, और कई बार लोगों तक खराब क्वालिटी का सामान पहुंचता था। तो ये जो नई डिजिटल पहलें हैं ना, इनका मकसद इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म करना है। तो इस बदलाव के लिए 3 बड़े डिजिटल कदम उठाए गए हैं। पहला है भंडार 360। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गोदामों पर रियल टाइम नजर रखता है। दूसरा है अन्न दर्पण। इससे अनाज कहां से निकला और कहां तक पहुंचा, इसकी एंड टू एंड ट्रैकिंग हो जाती है। और तीसरा है आशा, जो ऑटोमेशन से पूरी फूड सप्लाई चेन में अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही तय करता है। अब हमारी कहानी में एक और जरूरी एंगल जुड़ता है, और वो है देश का डेवलपमेंट। और यहाँ पर खास फोकस है भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन पर, जिसके लिए पीएम डिवाइन नाम की एक स्पेशल स्कीम बनाई गई है। तो पीएम डिवाइन का मेन मकसद क्या है? नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर की जो भी कमियां हैं उन्हें दूर करना, और वहां के यूथ और महिलाओं के लिए रोजगार के मौके बनाना। ये स्कीम पीएम गति शक्ति की सोच पर काम करती है। मतलब सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर काम करते हैं ताकि प्रोजेक्ट्स में कोई देरी ना हो और वो तेजी से पूरे हों। और इसके लिए 6,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बजट रखा गया है। और हाँ, ये सब सिर्फ कागजों पर नहीं हो रहा है।
इसका एक बहुत ही बढ़िया रियल लाइफ एग्जाम्पल है मेघालय में सोहरा टूरिज्म सर्किट का डेवलपमेंट। इस स्कीम के तहत वहां टूरिज्म और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है कि वहां के लोगों के लिए इनकम के नए नए रास्ते खुल रहे हैं। तो लीजिए, हमारी पहेली अब सुलझ गई है। वो शिपिंग कंटेनर, वो हेल्थ क्लिनिक और वो राशन की दुकान, ये सब अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये सब एक बहुत बड़े सोचे समझे प्लान का हिस्सा हैं। अब जाकर ये पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो गई है। जो टुकड़े पहले बिखरे हुए से लग रहे थे, अब वो सब जुड़कर देश की स्ट्रैटेजी की एक मुकम्मल तस्वीर बना रहे हैं। तो आखिर में हम क्या समझें? ये सारी स्कीम्स मिलकर एक 3 पॉइंट की स्ट्रैटेजी की तरफ इशारा करती हैं। पहला, इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना। दूसरा, सोशल सेफ्टी नेट यानी सामाजिक सुरक्षा को और मजबूत करना। और तीसरा, भविष्य के लिए एक मजबूत डिजिटल फाउंडेशन तैयार करना। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो आने वाले कल के भारत को आकार देने के लिए बनाया गया है।